तीन शिवलिंग हैं, तीनों की पूजा करती हूँ, ठीक है कि नहीं, मुझे सुझाव देना। तीन शिवलिंग हैं आपके यहाँ घर में और आप तीनों का पूजन करते हैं। देखिए, मुझे इससे कोई विरोध नहीं है कि आप तीन पूजन कर रहे हैं, चार पूजन कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न निकलता है। ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नहीं है। ईश्वर के अनेक रूप हैं लेकिन ईश्वर एक है। ईश्वर के अनेक अवतार हैं लेकिन ईश्वर एक है। पहली चीज तो ये समझनी है। दूसरी बात है कि मूर्ति जो है ना, वो भगवान के चिन्ह है, ईश्वर का चिन्ह है। मूर्ति एक तरह से भगवान का चिन्ह है। या हमने अपने मन में जैसे परमात्मा की दिव्यता को देखा, या फिर हमें वेदों ने पुराणों ने जो बताया वैसा हमने उसका चित्रांकन कर लिया। सिंपल। अब बात यह आती है कि आप तीन शिवलिंग का अगर पूजन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है तीनों के पूजन में आपको समय भी लग रहा है, सारी चीजें हैं। लेकिन जिस एक शिवलिंग, दो शिवलिंग, तीन शिवलिंग की आप चर्चा कर रहे हैं, जो एक शिवलिंग है वो भी तो 100% है, तो उससे आपको 100% मिलेगा। और वही दूसरा है, वही तीसरा है, तो मिलना तो आपको 100% ही। आप ये सोचो 300% मिल जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही है ना, शिव तो एक ही है। और वैसे भी विधानुसार अगर बात करूं तो आपको एक ही चिन्ह का, एक ही मूर्ति का, एक ही विग्रह का पूजन करना चाहिए, क्योंकि अन्य का कोई औचित्य ही नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात कहता हूं, टेलीविजन पर कथा आ रही है, आप देख रहे हैं। मान लीजिए अभी आप एक्स चैनल पर मेरी कथा देख रहे हैं, समझिएगा, और वो एक्स चैनल सब घरों में आता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें वो एक्स चैनल नहीं आता हो, जिसपे मेरी कथा चल रही है। लेकिन मैं कहूं नहीं, ये तीन और चैनल है ना, इनमें मेरी कथा है, चलो ठीक है डाल देते हैं। लेकिन व्यक्ति तो एक ही चैनल पर देखेगा ना, जिस भी चैनल पर देख रहा है। अगर सभी एक चैनल के द्वारा पूरे घर कवर हो रहे हैं तो मुझे दूसरे, तीसरे, चौथे की जरूरत क्या है। ठीक उसी तरीके से एक मूर्ति से जब आपका पूरा कार्य होगा ही होगा तो दूसरी तीसरी का मतलब ही नहीं है। ये तो हमारे भाव की बात है कि हमारे यहाँ है, या कोई दे गया या कहीं से ले आए तो हम उसमें लग गए। लेकिन पूजा का सिद्धांत ये नहीं है। जो प्रेयर, जो पूजा की पद्धति है हमारे यहाँ, वो बहुत वैज्ञानिक दर्शन है उसका, कि हम अपने मन को एकाग्र कर पाए, अपने मन को साध पाए। ये सब उसके लिए बनाई गई चीजें हैं। तो अगर हमारा मन तीन मूर्तियों में बट गया तो हमने पहली बात तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए पूजा करी थी, ना कि उसको तीन जगह फैलाने के लिए पूजा करी थी। मेरी ओर से जो आपने जवाब मांगा है उसके अनुसार अगर मैं अपनी बात करूं, एक साथ है सब सद है, क्या दिक्कत है। आप एक शिवलिंग के साथ पूजन में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अन्य की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में एक विचार यह आएगा तो फिर अन्य का क्या करें, तो वो आप किसी को दान दे सकते हैं, किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है, ना वो बुरा मानता ना वो अच्छा मानता। ये तो हमारा और आपके ख्याल है, सबके लिए सम है, अनुकूल है वो।